सो हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको दोस्त रैन हाजिर सामने फिर एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ। और आज हम जानने वाले हैं कि गले की सूजन और खराश को कैसे दूर करते हैं। डायग्नोसिस इसका जानने वाले हैं और ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए और डायग्नोसिस क्या करना चाहिए वो हम आज जानने वाले हैं। ज़्यादा कोई लंबी वीडियो नहीं है, ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डायग्नोसिस कि डायग्नोसिस क्या करते हैं। थ्रोट स्वैब कल्चर क्या होता है। ये लेटरल नेक फिल्म शुड बी टेकन इन पेशेंट विथ सस्पेक्टेड एपिग्लोटिस और एयरवे compromised soft tissue neck. CT should be used from concern from abscess or deep space infection exist. गले के स्वाद कल्चर यानी गले गले का स्वाब कल्चर यानी गले के अंदर देखना कैसे। एपिग्लोटिस या एयरवे की प्रॉब्लम वाले पेशेंट में गर्दन के पीछे वाले एरिया की फिल्म ली जाती है। यदि फोड़ा या डीप स्पेस में इन्फेक्शन जैसा दिखे तो गर्दन के सॉफ्ट टिश्यू का सीटी स्कैन किया जाना चाहिए। ये हो गया कुछ डायग्नोसिस हमारा कि सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए कि एपिग्लोटिस या एयरवे की प्रॉब्लम वाले पेशेंट में गर्दन के पीछे वाले एरिया की फिल्म ली जाती है। ठीक है, फिर अगर हमें उसके अंदर फोड़ा या डीप स्पेस में कोई इन्फेक्शन यानी कोई अंदर की तरफ इन्फेक्शन हमें दिखता है तो हमें फिर सीटी स्कैन करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। डायग्नोस्टिक सिर्फ इतना ही था, अभी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ फेरिंजाइटिस। ट्रीटमेंट में आता है एंटीबायोटिक थेरेपी। फेरिंजाइटिस caused by virus clear up on the oven. Antibiotics are not effective against viral infections, so treatment is aimed as easing symptoms. वायरस की वजह से होने वाला फेरिंजाइटिस अपने आप ठीक हो जाता है। आप देखते हैं ना कि कुछ ऐसा गले में खराश कभी होती है तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है, तो वो वायरस की वजह से होता है कि वायरस की वजह से होने वाले फेरिंजाइटिस अपने आप ठीक हो जाता है। एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन के लिए इफेक्टिव नहीं होती। जो एंटीबायोटिक है वो वायरल इन्फेक्शन के लिए इफेक्टिव नहीं होती, इसलिए ट्रीटमेंट का एम सिम्टम को कम करना होता है। कभी भी आप ध्यान रखना है कि वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक और वायरल इन्फेक्शन का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर pharyngitis caused by bacteria. These drugs are effective in killing bacteria and certain other organisms but नॉट वायरसेस। बैक्टीरिया की वजह से होने वाला फेरिंजाइटिस के लिए एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है। यानी जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आते हैं जिसकी वजह से फेरिंजाइटिस होता है, तो उसको मारने के लिए फेरिंजाइटिस डॉक्टर लिखता है या हमें लेनी चाहिए। ये दवाएं बैक्टीरिया और कुछ ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए दी जाती हैं, लेकिन वायरस को नहीं, क्योंकि वायरस और एंटीबायोटिक मैंने आपको बताया कोई रोल नहीं है। ये एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए दी जाती है या कोई अदर ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए दी जाती है, वायरस को नहीं। आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन पेशेंट्स वो कैन स्लो पिल्स। एमोक्सिलिन इज बेटर tolerated due to extremely better taste of penicillin. Erythromycin is preferred to patient allergic to penicillin. पेनिसिलिन उन पेशेंट के लिए मनपसंद दवाई है जो गोलियां निगल सकते हैं, जो गोलियां आसानी से निकल लेते हैं, उनको पेनिसिलिन मतलब दे सकते हैं। क्योंकि पेनिसिलिन क्या होती है, कड़वी होती है, तो इसमें लेने में दिक्कत आती है, तो इसलिए जो लोग निकल लेते हैं उनको टेस्ट का पता नहीं चलता और वो आसानी से ले सकते हैं पेनिसिलिन। आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन के ज़्यादा कड़वे स्वाद की वजह से एमोक्सिलिन ज़्यादा ली जाती है। अब जो लोग निकल नहीं पाते तो उनको पेनिसिलिन नहीं दे सकते, यानी कड़वी लगती है, तो इसलिए वो निकल ही नहीं पाता, तो उनको देनी नहीं चाहिए, फिर उनको देते हैं, हम एमोक्सिलिन देते हैं। पेनिसिलिन से एलर्जी वाले पेशेंट के लिए एरिथ्रोमाइसिन बेहतर है। अब बहुत से लोगों को एलर्जी भी होती है किसी टेबलेट से, तो इसलिए हम डॉक्टर कभी भी हम जाते हैं और कोई डॉक्टर को ऐसी दवाई लिखता है तो पूछ लेता है पहले कि आपको किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है, इसलिए वो पूछता है। आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट मस्ट बी स्टार्टेड विद इन 9 days आफ्टर ऑनस्ट ऑफ द एक्यूट इलनेस and continued for 10 days or 5 days of erythromycin to eradicate bacteria from the upper respiratory tract and prevent acute rheumatic fever. एक्यूट इलनेस की शुरुआत या फेरिंजाइटिस की शुरुआत के आप तो मानो एक्यूट इलनेस या कोई बीमारी की शुरुआत के 9 दिनों या बैक्टीरिया इन्फेक्शन की शुरुआत के 9 दिनों में ही एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बैक्टीरिया को ख़त्म करने और एक्यूट रूमेटिक फीवर को रोकने के लिए 10 दिनों या एजिथ्रोमाइसिन को 5 दिनों तक लेना चाहिए। ठीक है, अगर एंटीबायोटिक
में अगर एमोक्सिलिन है तो 10 दिन, और अगर एजिथ्रोमाइसिन ले रहे हो तो 5 दिन तक लेना चाहिए। सो इतना ही था डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। होप तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी हो। ट्रीटमेंट इसका और भी ट्रीटमेंट हो सकते हैं, फिलहाल ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा बताना चाहिए, इसको अच्छे से बताना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।